सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPY के ऊपर। आज हम एक टॉपिक लेकर उपस्थित हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में टीचर भर्ती होने वाली है उससे ये संबंधित है। आज बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका जनता दरबार बैठा हुआ था, उसमें पत्रकार ने कुछ प्रश्न किए और मंत्री जी ने जवाब दिए। पत्रकार का पहला प्रश्न यही था कि बिहार में जो भी शिक्षक भर्ती जो हो चुके हैं उनकी जो ट्रांसफ़र नीति है उसमें समस्या आ रही है। तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि लगभग 60 से 70% जो भी जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाला था वो मामले निपटा दिए गए हैं, और जिनको भी समस्या है वो जिला लेवल पे जो कमेटी गठित की गई है वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दायर करके वहाँ पे अपना मामला जो है वो सुलझा सकते हैं। पत्रकार महोदय का जो दूसरा प्रश्न था वो था डोमिसाइल नीति से संबंधित, कि जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और अदर स्टेट वाले हैं, ये छात्र एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उसमें मंत्री जी का क्या जवाब आया आप खुद ही सुन लीजिए। होना चाहिए कि इतनी नियुक्तियां 2.5 लाख के करीब 2,31,000 BPSC के थ्रू डायरेक्ट नियुक्तियां हुई। उसके अतिरिक्त जो प्रधानाध्यापक है करीब 6,000 से ऊपर हुई, प्रधान शिक्षक हैं उनकी 33-34 हज़ार से ऊपर हुई, इनकी भी अभी पोस्टिंग्स होनी है। तो और 2.5 लाख से ऊपर जो शिक्षकों को जो पंचायती राज व्यवस्था से आए थे उन सभी को सरकारी सेवक बनाया गया। तो इतनी उदारता के साथ अब करीब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। इनका ट्रांसफ़र नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदारपूर्वक करीब करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है जो बीमार थे कैंसर या असाध्य रोगों से, और जो महिलाएं थी, और साथ ही साथ अगले चरण में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका भी हम लोग टेकअप करेंगे। और कल ही प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा कि हमने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं, और जिले के अंदर का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी कमेटी इसका निदान करेगी। लेकिन जिला से दूसरे जिलों का अगर जाने की बात है तो वो रिकमेंड करेंगे मुख्यालय की कमेटी को, जहाँ उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप सभी को और सभी शिक्षकों को भी ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से कम शिक्षक शिक्षिका क्वालिफाई किए हैं, जैसे बेलहर का कुछ क्षेत्र है, जमुई का चकाई क्षेत्र है, तब वहाँ पर कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो किसी न किसी को तो वहाँ जाकर के शिक्षा देनी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि सब लोग शहर की तरफ आए और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आखिर वो अनुपात मेंटेन करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम लोग को शिक्षक शिक्षिकाओं को देना है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं हो कि किसी स्कूल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर ही न रहे। अगर कोई 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले स्कूल में टीचर ही न रहे तो कैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हम लोगों ने लिया है, उनकी नियुक्ति की है और यथासंभव कोशिश की है कि उनकी जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी उसके अनुरूप करें। लेकिन फिर भी 70% से 75% से ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल जरूर है। लेकिन एक हम लोगों ने कल के इसमें दिया है, कल के विज्ञप्ति में, प्रेस की विज्ञप्ति में, कि जो अभी भी उनका निदान नहीं हुआ या हम लोग उसको पुनः उस पर विचार करने के लिए जिला कमेटी सक्षम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगले इसी माह के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो अनुकंपा वाली नियुक्तियां हैं 6,430 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए BPSC ने तारीखें निकाल दी हैं, 6,000 6,500 से ऊपर है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से कुछ लाइब्रेरियंस का भी हम लोग नियुक्ति कर पाए, तो उसके लिए भी प्रयासरत है। साथ ही साथ हम लोग विचाराधीन है ये
मामले की कुछ ऐसे सेवाएं हैं जिसमें आउटसोर्स्ड है, उनका मानदेय के बारे में चीज़ें विचाराधीन है अभी विभाग के अंतर्गत, तो उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख हैं जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं, तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही साथ अन्य विभागों में अभी शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, हेल्थ विभाग में नियुक्तियां शेष हैं, कई और विभाग है जहाँ नियुक्तियां शेष हैं। तो जितनी नियुक्ति बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने की है, आप एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पता कर लें कि अन्य राज्यों में किस तरह इतने लोगों को वहाँ के जो बासिंदे हैं वो पाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कमी नहीं की है। बिहार में सोच समझ के जो निर्णय लिए गए थे पूर्व में। तो अब तक आपने सुन लिया होगा कि मंत्री जी ने क्या कहा है, और ये अदर स्टेट वालों की बहुत खुशखबरी की खबर है ये कि उनको TRE 4 का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो दिव्यांगजनों के लिए जो शिक्षक भर्ती आई है वो अभी लगभग अगस्त तक होने की संभावना है। तो जो TRE 4 है अभी उसका तो डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये एक राहत की सांस है कि अदर स्टेट वाले कम से कम एग्ज़ाम दे पाएंगे। मुझे लगता है कि ये लोग पहले डोमिसाइल नीति का खुलासा साफ तौर पे इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार चुनाव के पहले अगर उन्होंने साफ कर दिया कि हम बिहार में डोमिसाइल अगर लागू नहीं करेंगे तो जो वोटों का रुझान है वो अगेंस्ट पार्टी के पास चला जाएगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि ये डोमिसाइल नीति को पूरी तरीके से डिस्क्लोजर ना कर रहे हों। और मेरा मानना है कि पहले बिहार चुनाव होगा, बिहार चुनाव होने के बाद ये चुनाव के बाद ही ये लोग वैकेंसी लेकर के आएंगे, उससे सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा कि एक डाउट का बेनिफिट मिलेगा कि हो सकता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, और वहाँ पे दिन प्रतिदिन तो इतना आंदोलन चल ही रहा है, तो इसका फ़ायदा जो सीधे तौर पे सरकार को मिलने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि जो वैकेंसी है वो चुनाव के बाद ही आएगी। और आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन एक बात से आप निश्चिंत हैं कि जो बिहार में जो टीचर का एग्ज़ाम है वो अदर स्टेट वालों को देने को मिलेगा। तो चलिए इसी बात का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे चैनल पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी में जितने एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी PCS का हो गया, यूपी ROE हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का पूरा जो सिलेबस है जो फॉरेस्ट्री वाला हिस्सा है उसको कवर कराया गया पूरा, जो पेट में जो महत्वपूर्ण जो 20 नंबर की DI आती है जो उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसको कराए गए हैं, और जो नए नए क्वेश्चन हैं उनको भी कराया जा रहा है। तो आप एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और बहुत बहुत धन्यवाद।